नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास वीडियो में। और इस वीडियो में आपसे कुछ खास स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं या आप स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट की रणनीति सही तरीके से बना लेते हैं तो आप यकीनन इस वीडियो को देख करके मार्केट से पैसा बना सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में यही कहा जाता है, अगर आपको कोई मौका मिलता है तो आपको उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप अच्छा पैसा बना पाते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स के बारे में, मैं आपसे इनके टारगेट प्राइस भी डिस्कस करूंगा और यह स्टॉक कैसे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और कोई भी जानकारी मिस मत कीजिएगा ताकि आपको कोई लॉस ना हो। वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपको इन स्टॉक से जो जुड़ी अपडेट है उसके बारे में बताया जाए, जिससे कि आप इस वीडियो का कुछ फायदा उठा सकें। मेरी किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लीजिएगा, वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। पहला स्टॉक आपको बताना चाहूंगा, सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। इस समय यह स्टॉक काफी चर्चा में है और बात करें बाजार के जानकारों की तो उनको यह लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न बना करके दे सकता है। तो ऐसे में बात करें सेंसेरा इंजीनियरिंग की, तो इस स्टॉक के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक आज 0.78% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला है। और आप इसका जो करंट मार्केट प्राइस है तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, तो इससे आपको पता चल पाएगा कि अगर आप इन लेवल पर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई मन बनाते हैं तो क्या टारगेट प्राइस आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो 1335 रुपए पर आज हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। स्टॉक को भी देख लेते हैं, अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो पता चल पाएगा कि आखिर यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिला है। अगर मैं इस स्टॉक को आपको बताना चाहूँ तो यह स्टॉक 24 सितंबर 2021 से देखने को मिलता है, यानी कि स्टॉक को आए हुए कोई अभी 5 साल तो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में बात करें इस स्टॉक की तो स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स बना करके दे पाए या कंसिस्टेंट इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। बात करें मार्केट कैप की तो 8,220 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो आशा करता हूं अब आपको पता चल गया होगा कि सेंसेरा इंजीनियरिंग स्टॉक रिटर्न्स के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है। और बात करें स्टॉक की तो एक किस मार्केट कैप वाला स्टॉक है। स्टॉक से जुड़ी जो अपडेट है वह भी आपको बताना चाहूंगा, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें सेंसेरा इंजीनियरिंग की तो इस पर जो घरेलू ब्रोकर फर्म है हमें इनकी रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल रही है और इनका कहना है कि जो इसका 2024 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है यह ऑटोमोटिव डाउन स्ट्रीम सर्विसेज से 24% देखने को मिलता है। एक्स ईवीएस से बात करें तो 10% देखने को मिलता है और बात करें इसमें आई पीवी प्लस सीवी की तो 33% में यह हमें देखने को मिलता है। कंपनी की जो क्वार्टर वन की फाइनेंशियल 2026 की हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं, इसमें कंपनी को 173 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर भी मिले थे, जिनमें कि अगर हम बात करें नॉर्थन अमेरिका से तो ओएमई पर एक नए यूएस ट्रैक्टर प्लेयर और कॉलिंस एरोस्पेस से डील शामिल है। हालांकि रेवेन्यू के मामले में अगर हम बात करें तो कंपनी की यह वृद्धि 3% देखने को मिली थी और एक्सिस यानी कि एक्सिस सिक्योरिटीज को फाइनेंशियल 27 से ग्रोथ तेजी से पकड़ने की उम्मीद है। ईबी एडिटर मार्जिन की बात करें तो 17.2 रहा है, जिससे कि जो स्वीडन ऑपरेशंस फिटवेल्स के स्केल अप और बेहतर रॉ मटेरियल यील्ड ने सहारा दिया है। और एक्सिस सिक्योरिटीज को लगता है कि इसका शेयर आपको 1500 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो आपको बता ही चुका हूँ, 1335 रुपए के आसपास ये स्टॉक बंद होता हुआ देखने को मिला है और ब्रोकरेज फर्म को लगता है यह स्टॉक 1500 रुपए तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप सेंसेरा इंजीनियरिंग पर नजर बना करके रख सकते हैं। बात करें दूसरे स्टॉक की तो इस समय अशोक लीलैंड स्टॉक भी काफी चर्चा में देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक को लेकर भी बाजार पॉजिटिव बना हुआ है। तो ऐसे में आप अशोक लीलैंड स्टॉक पर भी नजर बना करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में मैं आपसे कोई ज्यादा डिटेल में स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करूंगा। अशोक लीलैंड एक बड़ा स्टॉक है, या बात करें इसकी तो एक बड़ी ऑटो सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है। अब बात करें स्टॉक की तो स्टॉक रिटर्न के मामले में भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए या जुड़ना चाहते हैं उनको इस स्टॉक के टारगेट प्राइस पता होना चाहिए कि बाजार इसके क्या टारगेट प्राइस देखता है। बात करें स्टॉक की परफॉर्मेंस की तो मैं आपको 5 साल की परफॉर्मेंस दिखा दूंगा, 283% या 84% के इस स्टॉक रिटर्न्स बना करके दिए। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आपको बताया था अशोक लीलैंड फंडामेंटली वाइज धमाकेदार कंपनी है, आप इस स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। अशोक लीलैंड स्टॉक पर जो हमें बाजार की राय है वह क्या देखने को मिल रही है तो इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें ब्रोकरेज फर्म की तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी की जो एलएनजी ट्रक्स अपग्रेडेड बसों और बायोफ्यूल एलसीवी लॉन्च की मजबूत पाइपलाइन से फायदा उठाएगी। साथ ही इनका जो नया इंटेलिजेंट व्हीकल एक्सक्लेरेशन कंट्रोल
सिस्टम फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाएगा और क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 26 में जो डिफेंस रेवेन्यू है यह 120 करोड़ रुपए रहा है। बात करें तो जबकि एक साल पहले ये 400 करोड़ रुपए था, हालांकि कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक और 2000 करोड़ के नए टेंडर हैं। आंध्र प्रदेश, लखनऊ, अलवर और त्रिची में क्षमता विस्तार और डीलर नेटवर्क बढ़ाने की जो आगे की ग्रोथ को समर्थन मिलेगा। एक्सिस सिक्योरिटीज को लगता है कि यह स्टॉक 135 रुपए तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स बात करें अशोक लीलैंड की, तो इसका करंट मार्केट प्राइस 133 रुपए है। तो ऐसे में अगर हम बात करें ब्रोकरेज फर्म की, तो इनका मानना यह है कि यह स्टॉक 135 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इस स्टॉक में तो कोई टारगेट प्राइस अच्छे देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी के बिजनेस को लेकर के आगे किस तरह से हमें पॉजिटिव या इसके टारगेट प्राइस क्या देखती है। तीसरे स्टॉक को भी आपको बताना चाहूंगा, बजाज ऑटो के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा ये फेवरेट स्टॉक है और फ्रेंड्स यह डिस्क्लेमर है, आपको यह स्टॉक अगर अच्छा लगता हो तो यह स्टॉक रिटर्न के मामले में काफी अच्छा देखने को मिलता है और इस स्टॉक को लेकर के भी एक बड़ी जानकारी सामने आती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बजाज ऑटो स्टॉक पर भी आप नजर बना करके रख सकते हैं। आज 20 अगस्त को देखें तो स्टॉक 0.29% की तेजी के साथ 8,821 रुपए पर बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की, तो इसके टारगेट भी काफी आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप बजाज ऑटो स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। बजाज ऑटो पर भी आपको अपडेट देना चाहूंगा कि बाजार की जो जानकार हैं इस स्टॉक को किस तरह से देख रहे हैं या बाजार की जानकार इस स्टॉक को फ्यूचर में किस तरह से देखते हैं। बात करें एक्सिस सिक्योरिटीज ब्रोकरेज की, तो इनका कहना है कि जो लाथम है यह साउथ ईस्ट एशिया और ब्राजील से इसकी मांग बनी हुई है और कंपनी जो ब्राजील में अपनी क्षमता विस्तार जो है इनका, यह कंपनी के लिए अतिरिक्त ग्रोथ खोलेगा। और ईवी सेगमेंट में बात करें तो कंपनी का जो है 31% मार्केट शेयर देखने को मिलता है। और बात करें इनके मार्जिन की, तो यह हाई सिंगल डिजिट पर मौजूद है। और साथ ही बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड की बात करें तो जो कंपनी की एनबीएफसी इकाई है साइलेंट वैल्यू कंपाउंडर साबित हो रही है, जिसने की क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 26 में 102 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बात करें इसमें तो 1200 करोड़ रुपए का एयूएम दर्ज किया है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 9,360 रुपए बताया है। तो फ्रेंड्स बात करें बजाज ऑटो की, अगर हम इसके करंट मार्केट प्राइस को देखें तो इस समय यह स्टॉक 8,821 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में आपको इसके टारगेट प्राइस भी काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आप बजाज ऑटो स्टॉक को भी देख सकते हैं। चौथा स्टॉक भी आपको बताना चाहूंगा, हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। यह स्टॉक भी इस समय काफी अच्छी तेजी में देखने को मिल रहा है और बाजार से भी इस स्टॉक पर राय आती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हीरो मोटरकॉर्प स्टॉक पर भी आप नजर बना करके रख सकते हैं। एक शानदार स्टॉक है और एक बड़ा स्टॉक है और स्टॉक रिटर्न्स के मामले में भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब मैं आपको इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आपको 70% के आसपास के यह स्टॉक रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप इसके हाई के लेवल से देखेंगे जो कि 52 वीक हाई था, जो कि 6,246 था, तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इससे हमें भी फिलहाल नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें हीरो मोटरकॉर्प की, तो ये 5,133 रुपए पर स्टॉक इस समय हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप इसकी टारगेट प्राइस देख सकते हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में आपके लिए क्या रिटर्न परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। हीरो मोटरकॉर्प पर जो बाजार की राय है या एक्सिस सिक्योरिटीज का क्या इस स्टॉक को लेकर के मानना है, उसको भी आपको बताना चाहूंगा। बात करें ब्रोकरेज की, तो इनका मानना है कि जो कंपनी की डिलक्स 100 सीसी और 125 सीसी सेगमेंट की, तो इसमें डेस्टिनी सॉम एक्सट्रीम में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और ईवी बिजनेस में इसका जो मार्केट शेयर है क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2026 में दोगुना होकर के 7 जुलाई और जुलाई तक 10% हो गया, जो वीडा VX2 के कारण हुई है। और हालांकि ईवी निवेश 189 करोड़ रुपए पहुंच गया है, फिर भी कंपनी का जो ICE EV आइडिटा मार्जिन है यह 16.8% और ओवरऑल मार्जिन की बात करें तो 14.4% रहा है। ब्रोकरेज ने आगे बताया कि कंपनी ने ग्लोबल बिजनेस में 27% सालाना वृद्धि दर्ज की है और इसके टारगेट प्राइस की वो एक्सपर्ट को 10% जो रेवेन्यू हिस्सेदारी है इस तक बढ़ाएगा और एक्सिस ने इसका टारगेट प्राइस 5,220 रुपए रखा है। तो फ्रेंड्स बात करें हीरो मोटरकॉर्प की, तो 5100 रुपए के आसपास यह स्टॉक फिलहाल देखने को मिलता है। या इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 5100 रुपए के आसपास यह स्टॉक है और इसके टारगेट प्राइस आपको 5220 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। तो आपको आशा करता हूँ हीरो मोटरकॉर्प के टारगेट प्राइस के बारे में भी पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स मुझे इस वीडियो में यही 4 स्टॉक्स आपसे डिस्कस करने थे। यह काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं और ब्रोकरेज फर्म की अगर हम माने तो इन स्टॉक्स को लेकर के या कंपनियों के बिजनेस को लेकर के हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में यह स्टॉक इस टारगेट प्राइस तक जाते हुए देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ब्रोकरेज फर्म या एक्सपर्ट यह उनकी खुद की निजी राय होती है। ऐसे में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद का डिसीजन लें, तभी स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई फैसला करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।